Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. हमने एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी थी अबाउट द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इन इंडिया पार्ट 2। हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखा था कि हमारा पर्पस क्या है इस यूनिट को पढ़ने का, दैट इज़ योर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जिसमें हमने डिसाइड किया कि ठीक है हमें क्या देखना है अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ, कैसे हमारा बर्थ होता है, कैसे हमारी डेथ होती है और कैसे हम उस सर्कल में एनरोल करते रहते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था दो तरह के स्कूल्स होते हैं, एक हमने पढ़ा था ऑर्थोडॉक्स स्कूल, सेकंड वाज अ हेटेरोडॉक्स स्कूल। तो आज स्टार्ट करेंगे हम विद द ऑर्थोडॉक्स स्कूल। सो बिना देरी के, बिना टाइम पास करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो ऑर्थोडॉक्स स्कूल, मैंने जब आपको डिफरेंस बताया था, मैंने उसमें बताया था कि इसमें दो चीज़ें होती हैं कि ये एक तो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं और दूसरा इनका मानना था कि जो वेदास हैं दे आर द सुप्रीम। इसमें हमने 6 स्कूल्स देखे थे। एक था सांख्या स्कूल, सेकंड वाज द योगा, थर्ड इज न्याय, फोर्थ इज विशेषिका, फिफ्थ इज मीमांसा एंड सिक्स्थ इज वेदांता। सभी के नाम से भी क्लियर हो रही है कुछ एक चीज़ें। मैंने आपको बताया था जो तो इजी वन है वो तो आपको भूलना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। योगा का पतंजलि था, ठीक है। न्याय का क्या था, गौतम मुनि था। सांख्या के कौन थे, दैट इज कपिला मुनि, ठीक है। और वेदांता का एक इजीली याद रह जाता है आपको, बद्रियान, बट इसके साथ मैंने आपको बताया था बहुत सारे नाम और भी एसोसिएटेड हैं। फिर हमने देखा था मीमांसा, मीमांसा का कौन था, दैट इज जामिनी। और महर्षि कन्नड़ किसके थे, विशेषिका के। तो ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है बिकॉज इसमें आपको जो इसके फाउंडर होते हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए, और फाउंडर के नाम रखना इतना ईजी नहीं होता बिकॉज इसका लिटरेचर भी साथ में आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया है, हर एक स्कूल को डिफरेंट वीडियो में ऐड कर दिया है सो दैट अगर आप दिन में 2 वीडियो करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, एक वीडियो करना चाहो वो भी कर सकते हो। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मेनली ऑर्थोडॉक्स स्कूल का, दैट इज योर सांख्या स्कूल। सो इससे ही स्टार्ट करेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आएगा हमारे पास, दैट इज योर सांख्या स्कूल। जब सांख्य स्कूल की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग पता होना चाहिए। और इसकी एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। पहले तो जो स्टार्टिंग में है अभी, दैट इज़ योर जनरल फीचर्स, ठीक है, जो ओवरऑल कभी आपको लिखने के लिए आ जाए तो आपको क्या लिखना है सांख्य स्कूल के अंदर। बट जो सेकंड होगा उसमें हम 2 व्यूज़ करेंगे, एक आएगा आपका ओल्ड व्यू, एक होगा न्यू व्यू, ठीक है। कई बार क्या होता है, ओल्ड जो व्यूज़ होते हैं उसमें ही कुछ एलिमेंट्स की एडिशन कर दी जाती है और उससे क्या बन जाता है आपका न्यू व्यू। सो स्टार्ट करते हैं विद द सांख्या स्कूल। सांख्या का मीनिंग ही काउंट होता है, ठीक है। कोई चीज़ गिन रहे हो आप तो दैट इज़ योर सांख्या, ये जस्ट लिटरल मीनिंग है इसका। फिर इसके फाउंडर हमने देख लिए थे, कौन थे, कपिला मुनि। ये जो फाउंडर हैं ये आपने हर एक स्कूल के साथ साथ में ही लर्न कर लेने हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। थर्ड थिंग, एक बुक थी कपिला मुनि की ही जिसका नाम था सांख्य सूत्र। तो सांख्य सूत्र के अंदर जो फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं, इसमें ये तो बहुत ब्रॉड बुक है तो इसमें से ही कुछ एलिमेंट्स उठा के किस चीज़ का अराइज होता है, दैट इज़ योर सांख्य स्कूल। 2 चीज़ों में ये बिलीव करते थे, तो इनकी जो थ्योरी थी उसको बोलते हैं द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद ये जो टर्म है ये आपको सांख्य सूत्र में देखने को मिलती है। ड्यूअलिज्म है तो मतलब 2 चीज़ें आएंगी, और वो 2 चीज़ें क्या क्या हैं, एक है आपकी सोल, दूसरी आपकी मैटर। मतलब यूनिवर्स के अंदर आपको कोई भी चीज़ देखने को मिलेगी तो वो 2 चीज़ों से मिलके बनी होगी, दैट इज़ योर सोल एंड सेकेंड इज़ योर मैटर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा था कि इस चैप्टर में अल्टीमेट एम किस चीज़ का था, दैट इज़ साल्वेशन। तो जो हर एक एम होगा वो अल्टीमेट क्या आएगा, साल्वेशन। हर एक स्कूल में अल्टीमेट जो घूम फिर के बाद आ जाएगी वो किस चीज़ पे आती है, ऑन योर साल्वेशन। तो इसमें भी आपको साल्वेशन ही अटेन करना है, और साल्वेशन अगर अटेन करना है, मोक्ष अगर अटेन करना है तो कैसे मिलेगा, विद द नॉलेज। और अगर साल्वेशन को अटेन करना है तो आपको कुछ रास्ते भी अपनाने होंगे। तो यहाँ पे 3 रास्ते आपको अपनाने पड़ते हैं। अगर उन तीनों को अपना लिया तो आपको साल्वेशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सांख्या स्कूल। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शन, ठीक है, आपका परसेप्शन सही होना चाहिए। सेकंड आता है अनुमान, आपका इन्फेरेंस सही होना चाहिए। थर्ड आता है शब्द, आपके सुनने की कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए, हियरिंग। आप क्या सुन रहे हो आप वही फॉलो करोगे, आप जो फॉलो करोगे उसी पे आप अपना परसेप्शन रखते जाओगे। तो अगर आपको नॉलेज अटेन करना है अकॉर्डिंग टू सांख्या स्कूल तो आपको इन तीनों रास्तों पे चलना पड़ेगा, दैट इज
अगर आपको साल्वेशन के लिए पास होना है तो आपको पास ही फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। उसके बाद ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ है, अगर किसी चीज़ में आपको बिलीव करना है तो उसके लिए आपको पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उस चीज़ के बारे में करनी चाहिए, तभी उस पर बिलीव करो। तो इससे क्या पता लगता है, इस स्टेटमेंट की वजह से हमें पता चलता है कि ये बहुत प्रेगमेटिक थ्योरी थी। ये जो स्कूल था ये बहुत प्रेगमेटिक था। प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो रियलिटी में भी हम अपना सकते हैं। और इन्होंने दो चीज़ों पे बहुत फोकस करा, दैट इज योर पुरुषा एंड सेकंड इज द प्रकृति। ठीक है, पुरुषा तो क्या हो गया, मैन जो होता है, पुरुष ह्यूमन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो आदमी होता है ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जो ब्रेन की बात हो रही है, उसमें जो मेडिटेटिव लेवल है, कॉन्शियसनेस है, उसको आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद बोलते हैं, और जब ये कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है तो ऑब्वियसली मैन भी चेंज हो जाता है। बट यस, जब तक ये चेंज ना हो तब तक मैन जो है वो तो वैसा ही रहेगा जैसा था। और जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक आपकी थॉट, आपकी सोच क्या है, आपकी मूवमेंट, आप क्या कर रहे हो, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आप मेडिटेशन करके उस चीज़ को अटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जो सांख्य स्कूल का मेन पर्पस था कि आप किसी चीज़ पे अगर बिलीव कर रहे हो तो आपकी उसकी इंक्वायरी करी या नहीं करी, आपने उस पर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करा या नहीं करा, तो वो सारा किस में आता है, दैट इज इन योर प्रकृति। फिर दो फेजेस इसमें इमर्ज होके आते हैं। पहला आता है ओरिजिनल सांख्या व्यू, जो ओल्ड वाला था, जो ओरिजिनल था, जो स्टार्टिंग में कपिला मुनि ने दिए थे व्यूज। तो उसमें क्या क्या बोला जाता है कि एक तो, अब थोड़े से फीचर्स हैं इसमें, जनरल से फीचर हैं वही देखेंगे। एक तो अर्लीस्ट फिलोसफी स्कूल है, सबसे पुराना स्कूल है, 1st सेंचुरी एडी के आसपास ही आ गया था। और इनका मानना था कि कोई ऐसी डिवाइन एजेंसी नहीं है जो यूनिवर्स बना रही है। मतलब ये दो चीज़ों से बना है यूनिवर्स, जो कि हमने देखा था क्या क्या, दैट इज़ योर सोल एंड सेकेंड इज़ योर मैटर। और फिर बाद में हमने देखी थी दो और चीज़ें, दैट इज़ योर प्रकृति एंड पुरुषा। पर इसमें हम एक ही एलिमेंट पढ़ेंगे इन दोनों में, क्यों वो देख लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सांख्य व्यू कुछ और था और आपका जो न्यू वाला आया जो कि चेंज्ड फॉर्म में था वो कुछ और था। फिर आता है कि दो चीज़ों में मानना था। ओरिजिनल सांख्य स्कूल के अकॉर्डिंग दो चीज़ों में ये बिलीव किया करते थे। वो दो चीज़ें क्या क्या थी, एक तो रैशनल व्यू, मतलब जो भी आप काम करोगे उससे नेशन, पूरे देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा था साइंटिफिक व्यू, कि अगर आपको किसी भी चीज़ में बिलीव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंक्वायर करो, पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। और इन्होंने बोला था कि जो पूरी दुनिया है वो एक चीज़ पे बेस्ड है, हाईली बेस्ड है, दैट इज़ द प्रकृति, दैट इज़ नेचर। और ये मटेरियलिज्म में बहुत बिलीव करते थे, मतलब आत्मा और परमात्मा की बात कम करते हुए, परमात्मा की बात स्पेशली कम करते हुए इनका मानना था कि मटेरियल जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नीड और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सेकेंड आता है आपका न्यू सांख्य स्कूल। इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स एडेड देखने को मिलेंगे। जो ओल्ड सांख्य व्यू था उसी में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए और उससे क्या बन गया, न्यू सांख्य व्यू। तो इसमें अब पुरुषा की भी बात करी जाएगी। ठीक है, ओल्ड में हमने क्या देखा, सिर्फ प्रकृति की बात करी गई थी, और जो न्यू है उसमें पुरुषा भी ऐड कर दिया गया। इसमें माना जाता है कि जो यूनिवर्स है वो कुछ स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी से भी क्रिएट था, जबकि ओरिजिनल में हमने बोला था कि कोई डिवाइन एजेंसी जो है वो यूज नहीं हुई थी। बट जो स्पिरिचुअलिटी होती है दैट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द डिवाइन एनर्जी। तो मतलब कुछ हद तक ये डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते थे, जो न्यू सांख्य व्यू है उसमें। ठीक है, पुरुषा हमने देख लिया, दो एलिमेंट्स का बना होता है, कौन कौन, एक मैन जो कि चेंज नहीं किया जा सकता जब तक उसकी कॉन्शियसनेस चेंज ना करी जाए। दूसरा हमने देखा प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है दैट इज योर नेचर। तीन चीज़ों पे बेस थी प्रकृति, योर थॉट, योर मूवमेंट एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सांख्या स्कूल। आप चाहो तो डायरेक्टली कंबाइन जनरल फीचर भी लिख सकते हो, बट अगर आपको ज़्यादा डिटेल में करना है तो यू कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, दैट इज योर ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, और अगर कलेक्टिव लिखने हैं तो वो भी कर सकते हो। सो सांख्य स्कूल कंप्लीटेड है। अब इसके बाद आएगा योगा स्कूल, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।